वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। एडिशन ऑफ वेक्टर्स के ऊपर ये एक वीडियो आप लोगों के लिए है जिन लोगों को एडिशन में, सब्ट्रैक्शन में कुछ प्रॉब्लम्स हैं या जिनके कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो के माध्यम से उनकी वो प्रॉब्लम्स का सल्यूशन उन्हें मिलेगा और उनकी जो भी कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है मैं कोशिश करूँगा कि उनके वो कॉन्सेप्ट मैं इस वीडियो के माध्यम से क्लियर कर सकूँ। तो बच्चों, सबसे पहले हम समझते हैं कि लॉज ऑफ एडिशन ऑफ वेक्टर्स। टू और मोर वेक्टर्स कैन बी एडेड टू गिव अनदर वेक्टर which is called the resultant of the vectors, and the resultant would produce the same effect as that of the original vectors together. हम अगर easy words में इसको समझना चाहें तो हम ये कह सकते हैं कि अगर दो वेक्टर्स, सपोज ये एक वेक्टर है a वेक्टर और एक दूसरा वेक्टर भी है b वेक्टर, अगर इन दोनों वेक्टर्स को हम देखें तो इनकी डायरेक्शन सेम है। सपोज एक वेक्टर का मैग्नीट्यूड 5 यूनिट है, दूसरे वेक्टर का अगर हम कहें तो इट इज़ ऑफ 10 यूनिट्स। तो इस सिचुएशन में अगर हम ये देखें, ये सपोज अगर हम मान लेते हैं कि इट इज़ FA एंड FB, ये दो फोर्सेस हैं। यूनिट्स में हम इसकी जगह न्यूटन ले लेते हैं, इट इज़ ऑफ 5 न्यूटन एंड 10 न्यूटन। अगर ये दोनों फोर्सेस किसी एक ही ऑब्जेक्ट पर लगते हैं, उस कंडीशन में अगर हम देखें तो ये फोर्स कितना हो जाएगा, इट इज़ FA प्लस FB दैट इज़ 5 प्लस 10 दैट इज़ 15 न्यूटन। तो जैसा कि मैंने यहाँ पर आपको शो भी किया है कि द रिजल्टेंट वुड प्रोड्यूस द सेम इफेक्ट एज दैट ऑफ द ओरिजिनल वेक्टर्स टुगेदर। तो अगर हम ये एक फोर्स लगाएं, एक दूसरा फोर्स लगाएं, तो उनकी जगह पर अगर हम एक 15 न्यूटन का फोर्स लगा देंगे तो इट विल गिव द सेम इफेक्ट। तो इसी को हमने क्या कहा, दिस 15 न्यूटन इज व्हाट, इट इज द रिजल्टेंट। रिजल्टेंट किसका रिजल्टेंट हुआ, FA और FB, ये जो दो वेक्टर्स हैं ये इनका रिजल्टेंट कहा जाएगा। तो अब अगर हम देखते हैं कि वेक्टर्स को हम किस तरह से ऐड करते हैं, ये तो जैसे मैंने आपको बताया कि अगर हमारी डायरेक्शन सेम है, अगर सपोज डायरेक्शन अपोजिट हो जाती इन दो वेक्टर्स की, उस कंडीशन में अगर ये 10 न्यूटन का फोर्स इस डायरेक्शन में है और 5 न्यूटन का फोर्स इस डायरेक्शन में, इट इज़ FB। इस सिचुएशन में अगर आप देखेंगे तो नेट फोर्स किस डायरेक्शन में लगेगा, ये 5 न्यूटन का फोर्स इस 5 न्यूटन के फोर्स को क्या करेगा, कैंसिल आउट करेगा, बिकॉज ये कितना है बच्चों, 10 न्यूटन। अब रिजल्टेंट कितना बचेगा आप लोगों के लिए, 5 न्यूटन। तो आपका 5 न्यूटन क्या हो जाएगा, 5, दिस इज़ योर FB अगर आप कहेंगे यहाँ पर, एंड इट इज़ योर FA का वो पार्ट जो FB को कैंसिल आउट कर रहा है। तो आपका रिजल्टेंट अब किस डायरेक्शन में हो जाएगा, इन द डायरेक्शन ऑफ FA। लेकिन अब इसका मैग्नीट्यूड क्या हो चुका है, नाउ द मैग्नीट्यूड इज 5 न्यूटन। तो जो चीज़ मैंने आपको यहाँ इन वर्ड समझाया है कि टू और मोर वेक्टर्स कैन बी एडेड टू गिव अनदर वेक्टर विच इज़ कॉल्ड द रिजल्टेंट ऑफ द वेक्टर्स, एंड रिजल्टेंट वुड प्रोड्यूस द सेम इफेक्ट एज दैट ऑफ द ओरिजिनल वेक्टर्स टुगेदर। तो अगर ये सेम डायरेक्शन में लगता तो इनका इफेक्ट इंक्रीज हो जाता, अगर ये अपोजिट डायरेक्शन में है तो इनका इफेक्ट, अगर आप देख रहे हैं तो क्या हो रहा है, अब ये रिड्यूस हो चुका है। अब क्वेश्चन ये आता है कि अगर ज़रूरी नहीं है कि सारे वेक्टर्स हमारे क्या हों, सेम डायरेक्शन में हों या अपोजिट डायरेक्शंस में हों, तो अगर कोई दो वेक्टर्स आपको दिए गए हैं और
वो किसी एक दूसरे से क्या हैं, किसी एक एंगल पर इंक्लाइंडेड है। सपोज ये ए वेक्टर है और ये बी वेक्टर है। एक चीज़ मैं आप लोगों को पहले क्लियर करना चाहूँगा कि अगर वेक्टर्स ऐड होते हैं या वेक्टर्स सब्ट्रैक्ट होते हैं, दोनों ही सिचुएशन में उन वेक्टर्स का नेचर क्या होना चाहिए, नेचर शुड बी सेम। द नेचर शुड बी सेम। तो नेचर का मतलब क्या हुआ, सपोज अगर ये ए वेक्टर भी एक फोर्स है, बी वेक्टर भी एक फोर्स है, तभी ये आपस में ऐड हो सकते हैं। अगर ए डिस्प्लेसमेंट है, बी भी डिस्प्लेसमेंट है ऑब्जेक्ट का, तब भी उसी कंडीशन में ए और बी आपस में ऐड हो सकते हैं। अदरवाइज अगर नेचर डिफरेंट है तो वेक्टर्स को ऐड नहीं किया जा सकता। तो सबसे पहले ये समझते हैं ग्राफिकली या ज्योमेट्रिकली अगर हम देखें तो वेक्टर्स को कैसे ऐड किया जाता है। तो इसके लिए सबसे ईजीएस्ट मेथड जो आता है, ईजीएस्ट अप्रोच, वो है हेड टू टेल मेथड। हेड टू टेल मेथड मीन्स कि वी आर टेकिंग वन वेक्टर, फर्स्ट वी विल ड्रॉ वन वेक्टर दैट इज ए। जो भी इसका मैग्नीट्यूड है, जो भी प्रॉपर एक स्केल पर हमने इसको लिया हुआ है, उस लेंथ की हम एक वेक्टर यहाँ पर ड्रॉ करते हैं, ए वेक्टर। इस वेक्टर की हेड से हम दूसरा वेक्टर कनेक्ट करते हैं इस तरह से कि दूसरे वेक्टर का टेल इस वेक्टर से कनेक्ट हो। इट इज़ योर बी वेक्टर। जैसा कि आप डायग्राम में देख रहे हैं कि ए एंड बी, दिस इज वेक्टर ए एंड दिस इज वेक्टर बी। तो ए का डायरेक्शन हमने उसी डायरेक्शन में लिया है, बी का डायरेक्शन सेम ऑलमोस्ट वही है। एंगल इज टेकन फ्रॉम हियर। एंगल कहाँ से लेंगे, एंगल हम इस जगह से लेंगे। तो अगर रिजल्टेंट इसका देखेंगे तो इसका रिजल्टेंट इस डायरेक्शन में होगा। हम ये भी कह सकते हैं सपोज वी ड्रॉ बी वेक्टर फर्स्ट। हम पहले बी वेक्टर को ड्रॉ कर लेते हैं। अब बी वेक्टर और ए वेक्टर एक दूसरे से कितने एंगल पर हैं, थीटा डिग्री। एंगल इज थीटा। तो अब हम यहां से, दिस इज योर बी वेक्टर। जैसा कि पहले भी मैं अपनी वीडियो में बता चुका हूं कि अगर हमारे कोई भी वेक्टर है, उस वेक्टर का ओरिजिन हम अपनी चॉइस का ले सकते हैं। तो हम ये मान लें कि बी वेक्टर यही है। कंडीशन क्या है कि इसका मैग्नीट्यूड मीन्स लेंथ ऑफ द लाइन। ये जो लेंथ आपको दिखाई गई है यहाँ से यहाँ तक, ये लेंथ हमारी चेंज नहीं होनी चाहिए, डायरेक्शन चेंज नहीं होना चाहिए। तो अगर हम कहेंगे पहले हमने बी वेक्टर ड्रॉ किया और बी और ए के बीच में एंगल कितना था, इट वॉज 30। दिस एंगल वॉज थीटा। तो अगर आप देखें यहाँ पर भी रिजल्टेंट उसी डायरेक्शन में जा रहा है जो ये रिजल्टेंट जा रहा था। तो इसका मतलब कहने का बच्चों ये हुआ कि अगर हम ए वेक्टर में बी वेक्टर को ऐड करें तब भी रिजल्टेंट हमें वही मिलेगा, और अगर हम बी वेक्टर में ए वेक्टर को ऐड करते हैं उस केस में भी रिजल्टेंट सेम रहता है। हम कह सकते हैं कि वेक्टर एडिशन इज कॉम्यूटेटिव। तो हेड टू टेल मेथड इजी मेथड है। आप एक बार अगर अपनी तरफ से प्रैक्टिस करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि हमें किस तरह से यहाँ पर ड्रॉ करना है। वीडियो को आप देखते चलिए, आपको इजीली सारी चीज़ें समझ में आती जाएंगी। तो ये हमने वेक्टर एडिशन के बारे में बताया, और वेक्टर एडिशन भी बेसिकली हम क्या बता रहे हैं, ज्योमेट्रिकली। अब अगर हम सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स की बात करें, जिस तरह से वेक्टर्स ऐड होते हैं उसी तरह से हमारा क्या होता है, वेक्टर्स को हम सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं। तो अगर हम वेक्टर्स का सब्ट्रैक्शन देखते हैं, सब्ट्रैक्शन के केस में हम ये मान सकते हैं कि ए वेक्टर जो कि इस डायरेक्शन में दिखाया गया था, अगर आप यहाँ देखें, एंड दिस वाज बी वेक्टर, और हमने इनको ऐड किया था और ऐड कर कर हमें ये रिजल्टेंट मिला आर ए प्लस बी। ये अगर हम कहें तो ये वेक्टर का हमने एडिशन किया था।
अगर सपोज हम ए वेक्टर को इसी डायरेक्शन में रखें और बी वेक्टर ये था जो कि एक थीटा एंगल पर था ए से, हम उसी तरह से यहाँ पर ड्रॉ करते हैं, ये थीटा एंगल है, इट इज़ योर बी वेक्टर। अगर यही एक वेक्टर जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में ड्रॉ किया जाए कि लेंथ इतना ही रहे, दैट इज़ योर मैग्नीट्यूड, बट डायरेक्शन हमारा चेंज हो जाए, तो यही वेक्टर क्या हो जाएगा, माइनस बी वेक्टर। उस कंडीशन में ये आपका रिजल्टेंट कहलाएगा और इस रिजल्टेंट को आप लिखेंगे ए प्लस माइनस बी वेक्टर, दैट इज रिजल्टेंट आपका हो जाएगा ए माइनस बी। तो ये जो भी चीज़ें आपको बता रहा हूँ ये सब अभी सिर्फ आप ये मान सकते हैं कि हम ग्राफिकली इस चीज़ को देख रहे हैं, ज्योमेट्रिकली हम ड्रॉ कर रहे हैं कि वेक्टर का एडिशन कैसे हो सकता है और वेक्टर का सब्ट्रैक्शन कैसे हो सकता है। अगर अलजेब्रिकली अभी वो मैं अभी आपको बाद में दूसरी वीडियो में बताऊंगा कि अलजेब्रिकली अगर हमें वेक्टर्स को ऐड करना है या वेक्टर्स को सब्ट्रैक्ट करना है, अलजेब्रिकली इन द सेंस जैसे मैंने पोजीशन वेक्टर्स के केस में आपको बताया था कि अगर सपोज एक वेक्टर एफ ए आपको दिया गया है, इट इज़ x1 i कैप y1 j कैप, और दूसरा वेक्टर आपको दिया गया है, these two are the vectors and this is your x2 i कैप and y2 j कैप। अब इन वेक्टर्स में ना ही तो हमको डायरेक्शन डायरेक्टली क्लियर हो रहा है, ना ही इसका मैग्नीट्यूड, तो इसका एक प्रोसेस अलग प्रोसेस है, वो आपको दूसरे वीडियो में मैं समझाऊंगा कि अगर हम इस वेक्टर का रिजल्टेंट निकालेंगे दैट इज़ एफ ए प्लस एफ बी, तो हम किस तरह से निकालेंगे। फिलहाल अभी हम समझते हैं कि सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर एंड एडिशन ऑफ वेक्टर इन जनरल अगर हम डायग्रामेटिकली करते हैं तो किस तरह से करते हैं। तो इसके लिए हमें कुछ लॉज को फॉलो करना पड़ता है। वो लॉज हमारे जो लॉज कहलाते हैं, दो लॉज बेसिकली इसमें आते हैं, दैट इज ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन एंड पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। तो बेसिकली अभी इस वीडियो में मैं आपको ट्राइंगल लॉ के बारे में समझाने जा रहा हूँ कि ट्राइंगल लॉ क्या होता है। तो जैसा कि आपको यहाँ पर गिवन है, आप देख रहे होंगे कि ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन हमसे ये कहता है कि इफ़ थ्री साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल टेकन इन एन ऑर्डर represents three vectors, then vector sum of all these vector will always equal to 0। अगर हम इसको डायग्राम की हेल्प से समझें तो कुछ इस तरह से समझ सकते हैं कि सपोज एक ट्राइंगल है, हम इसको नेम कर लेते हैं ए बी एंड सी। तो जैसा आपको रूल में कहा गया है, थ्री साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल टेकन इन एन ऑर्डर, तो अगर हम एक ऑर्डर में लें दैट इज ए बी, another is BC and third one is CA। तो ये तीन वेक्टर्स को रिप्रेजेंट करता है। AB वेक्टर रिप्रेजेंट होता है आपका, दूसरा वेक्टर BC है जो रिप्रेजेंट होता है, और तीसरा CA है जिसको ये साइड रिप्रेजेंट करता है। तो अकॉर्डिंग टू दिस लॉ द वेक्टर सम ऑफ ऑल दीज थ्री वेक्टर इज इक्वल्स टू 0। हमेशा क्या होगा बच्चों, ये हमेशा इन तीनों वेक्टर्स का सम 0 होगा। लेकिन ये एप्लीकेबल किस चीज़ के लिए है, एप्लीकेबल है इट इज़ ओनली फॉर थ्री वेक्टर्स। मीन्स इससे हम तीन वेक्टर्स के बारे में कुछ कंक्लूजन निकाल सकते हैं अगर हमें कोई डायग्राम गिवन है। अब दूसरे शब्दों में इसको समझते हैं कि अगर हम इसको लिखें ए बी एंड इट इज़ बी सी, अब CA वेक्टर इज इन दिस डायरेक्शन, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ CA, एंड अगर हम एक यहाँ पर ये वेक्टर देखें इट इज वेक्टर AC। तो अगर CA की डायरेक्शन को आप देखते हैं और AC की डायरेक्शन को देखते हैं तो ये जस्ट अपोजिट हो जाता है। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, हम CA वेक्टर को लिख सकते हैं माइनस AC वेक्टर।
इक्वल्स टू 0। सिंपल मैथमेटिकल ऑपरेशंस हैं, आपको बहुत आसानी से समझ में आएगा। नाउ ए बी वैक्टर प्लस बी सी वैक्टर, अब ये नेगेटिव टर्म आप राइट हैंड साइड में लेकर जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, ए सी। तो ए बी प्लस बी सी इज इक्वल्स टू ए सी। तो अगर आप यहां देखें, मैंने नीचे यहां पर नोट दिया हुआ है कि इफ टू वेक्टर्स आर रिप्रेजेंटेड इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बाय द टू साइड्स ऑफ द ट्राइंगल। दो वेक्टर्स हम ले लेते हैं, इट इज ए बी एंड इट इज बी सी। अब ये दूसरा वेक्टर आ जाता है बी सी। तो डायरेक्शन बाय द टू साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल टेकन इन एन ऑर्डर, then their resultant will be represented in the magnitude and direction by the third side in reverse order। देखिए बच्चों, आपको यहाँ पर बताया था it is the same order, this and this, ये ऑर्डर हमारा सेम रहा। अब इसमें हमने दूसरी तरह से ये कह दिया कि अगर हम दो साइड्स का ऑर्डर सेम रखते हैं तो इन दोनों वेक्टर्स का जो रिजल्टेंट होगा वो क्या होगा, थर्ड साइड होगा, लेकिन रिवर्स ऑर्डर में होगा। तो यही चीज़ यहाँ पर आ रहा है कि ए बी प्लस बी सी इज इक्वल्स टू ए सी। आप इसको डिस्प्लेसमेंट वेक्टर की तरह से भी समझ सकते हैं कि सपोज आप ए पॉइंट से मूव करते हैं, बी पर जाते हैं, बी से मूव करते हैं, सी पर जाते हैं, तो अब आपका डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, ए टू सी। तो ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन हमें क्या बताता है कि किसी भी ट्राइंगल में, कोई भी एक ट्राइंगल अगर आपको गिवन है, इसमें अगर दो साइड्स चाहे इस डायरेक्शन में दिया हो, या हम ये कहें कि सपोज हम वेक्टर ऐसे ले लेते हैं, दिस इज फर्स्ट वेक्टर ए वेक्टर, दिस इज बी वेक्टर, तो अब यहां पर ये क्या हो जाएगा, दिस विल बी थर्ड साइड, दिस ऑर्डर इज सेम, दिस ऑर्डर इज सेम, बट दिस इज द रिवर्स ऑर्डर। तो ये साइड क्या हो जाएगा, इट इज द रिजल्टेंट, इट इज द रिजल्टेंट। तो ट्राइंगल लॉ से हमें ये पता चलता है कि कौन से दो वेक्टर का रिजल्टेंट कौन सा थर्ड वेक्टर हो सकता है अगर ये वेक्टर्स अरेंज्ड हैं अलोंग द साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल। मैं समझता हूं कि शायद ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हुआ होगा कि ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन क्या होता है, और आगे आने वाले टॉपिक्स में इस ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन का बहुत ज़्यादा यूज़ है। ना सिर्फ आपको वेक्टर्स में इसको पढ़ना है, और भी बहुत सारे टॉपिक्स हैं। आप फोर्स पढ़ेंगे, आप अगर कुछ आगे पढ़ते हैं, फोर्सेस हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड्स हो गए, बहुत सारे टॉपिक्स हैं जो अगर आप पढ़ेंगे, हर जगह आपको इस ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन का यूज़ करना पड़ेगा। आई होप सो कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। सो प्लीज़ सब्सक्राइब एंड लाइक माई चैनल। थैंक यू।